हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट इश्यू। राइट इश्यू के बारे में आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं और उसके अपने मॉड्यूल में इट मीन सीए में इंटरमीडिएट कॉस्ट अकाउंट एंड ऑडिट में दो इलस्ट्रेशन दिए हैं, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना स्क्रीन पे और मैं आपको लॉजिकली क्या मीनिंग होता है राइट इश्यू का, क्यों पहले राइट दिया जाता है, क्यों कंपनी लॉ में ऐसी प्रोविजन रखी है कि राइट इश्यू दो। इट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको भी राइट दो पहले परचेज करने का, देन आप आउटसाइड मार्केट में अपने शेयर को बेचो। तो आज हम डिटेल में उसका लॉजिक और सब यहाँ पे मिला के मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपके साथ वो जो इलस्ट्रेशन दो दिए हैं मॉड्यूल के वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बोनस इश्यू के साथ। ओके, तो आइए पहले जान लेते हैं क्या होता है राइट इश्यू और उसकी कंपनी लॉ में क्यों ऐसी प्रोविज़न रखी है कि राइट टू परचेज उसको पहला राइट देना चाहिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको। तो मान लो, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आईपीओ के नीचे लिखा है ए लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर मार्केट में निकाले हैं। तो जब भी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस या तो इश्यू करती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ इट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब कोई भी कंपनी इश्यू करती है शेयर तो उसको आईपीओ कहा जाता है। ओके, अब कंपनी ने शेयर तो इश्यू कर दिए, हुआ क्या, 4,000 शेयर थे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास है। मान लो एबीसी लिमिटेड के पास 4,000 शेयर है और 6,000 शेयर जनरल पब्लिक के पास है। इट मीन्स हमारे जैसे कॉमन जो पॉपुलेशन है उसने खरीद के रखे हैं। ओके, तो अब कंपनी का इलेक्शन होगा जब मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास जाता है, जिसके पास मेजोरिटी स्टेक हो कंपनी का, उसके पास क्या जाता है, कंपनी का मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल जाता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, 4,000 शेयर है जिसके पास, कौन है, एबीसी लिमिटेड, वो अपना पूरा ग्रुप है। तो वो 4,000 शेयर होल्डर वाले खुद की ही कंपनी को वोट देंगे या तो खुद का ही स्टेक रखेंगे, जबकि 6,000 वाले क्या होंगे, स्टेक तो ज़्यादा है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग एकजुट नहीं है, वो गिने चुने अलग अलग जगह से है, अलग अलग लोग हैं। तो वो 6,000 शेयर होने के बावजूद भी उन शेयर होल्डर का कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर वो 6,000 शेयर वाले एकजुट हो जाते हैं तो कंपनी का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ये 6,000 शेयर के पास आ जाता है। लेकिन अभी पूरा कंट्रोल किसके पास है, एबीसी लिमिटेड के पास है, माइनॉरिटी शेयर होने के बावजूद। तो अब फर्दर इश्यू करने की जब बात आती है, इट मीन्स एफपीओ जिसे बोला जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो हुआ क्या, 5,000 शेयर कंपनी ने फर्दर इक्विटी शेयर ही सेम ग्रुप के निकालने हैं, इट मीन्स इश्यू करने हैं। तो अब कंट्रोल और मैनेजमेंट अभी किसके पास है, एबीसी लिमिटेड के पास है। तो वो क्या करेगी, अपना खुद का कंट्रोल और मैनेजमेंट है तो वो खुद ही परचेस कर ले तो उसका कंपनी के ऊपर 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो ये 6,000 वाले जो शेयर होल्डर है एकजुट हो भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4,000 ऑलरेडी था और 5,000 नए खरीद लेंगे। तो 9,000 शेयर होल्डर इट मीन्स मेजोरिटी स्टेक किसके पास चला जाएगा, एबीसी लिमिटेड के पास। तो ऐसी मनमानी कोई भी कंपनी ना करे, इसलिए कंपनी लॉ में एक प्रोविज़न रखी गई कि जब भी आपको न्यू शेयर इश्यू करने हैं सेम टाइप के इक्विटी शेयर, तब आपको फर्स्ट राइट किसको देना होगा, जो ओल्ड शेयर होल्डर है उन सबको देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट हैंड साइड पे राइट इश्यू RI करके लिखा है, न्यू शेयर हमें निकालने हैं 5,000 और ओल्ड शेयर होल्डर कितने थे, 10,000 थे। तो आंसर आता है 5 डिवाइड बाई करो तो 1/2 आंसर आता है। इट मीन्स 1:2। इट मीन्स अगर जो ओल्ड शेयर होल्डर इट मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको एक नया शेयर मिलने वाला है। राइट शेयर इट मीन्स राइट टू परचेस कितना है, एक शेयर कर सकता है। सपोज मान लो मेरे पास 10 शेयर थे ए लिमिटेड के, तो मुझे नए कितने शेयर मिलेंगे, 5 शेयर खरीद सकता हूं मैं। तो अब यहाँ पे देखो 4,000 शेयर होल्डर वाली कंपनी है एबीसी ग्रुप, एबीसी लिमिटेड।
तो वो मैक्सिमम राइट इश्यू के कितने शेयर परचेज कर सकती है? ओनली 2000, क्योंकि 2:1 के रेशियो में बांटो तो नेक्स्ट न्यू शेयर उसको कितने मिलने चाहिए? 2000 ही मिलेंगे। और जो 6000 है उसको कितने मिलेंगे? 3000 शेयर। तो राइट इश्यू से फ़ायदा क्या होगा? जो एबीसी ग्रुप की मनमानी पूरी नहीं चलेगी और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा नहीं होगा अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो। ओके, आई थिंक आपको क्लियर समझ आ गया होगा क्यों राइट इश्यू का कंसेप्ट है और क्यों इसको रेशियो में बांटा जाता है, ताकि सभी पब्लिक को, पब्लिक मतलब शेयर होल्डर को, एकजुट मीन्स एक रेशियो में उसको शेयर मिले। अब देखो ये शेयर होंगे वो कौन सी प्राइस से लेने वाले हैं? जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, सपोज मान लो आईपीओ निकाला था तब उसकी प्राइस थी 10 रुपये। आईपीओ निकाला था तब 10 रुपये, लेकिन एग्जिस्टिंग अभी फर्दर इश्यू है तब उसकी मार्केट में प्राइस है 100 रुपीज़। तो जब भी ये राइट इश्यू होता है तो मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो कि 70 रुपीज़ या तो 75 वो डिसाइड करती है कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि कितनी प्राइस में हम राइट इश्यू निकालेंगे। और एक बात, जब राइट इश्यू होता है, मुझे राइट इश्यू में 3 शेयर परचेस करने की ऑफर मिली है तो मुझे कंपलसरी परचेस करना है वैसा नहीं है। मैं अपना राइट दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ कि भाई मेरे इस दोस्त को आप ये शेयर क्या करो, दे दो। तो ये राइट क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। तो कंपनी को उस बंदे को शेयर देने पड़ेंगे। ओके, तो ये था पूरा राइट इश्यू के बारे में, मैंने डिटेल में बता दिया क्या होता है और कैसे रेशियो में उसे दिया जाता है। अब उसके 2 इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये है राइट इश्यू और उसकी थोड़ी बहुत थियरी है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक पॉइंट हमें इश्यू ऑफ शेयर का भी दे दिया है। कौन सा पॉइंट है? वो है फॉरफीचर वाला। तो वो फॉरफिट करते हैं, उसकी 3 एंट्री जो होती है, पहले क्या करने की? फॉरफिट करने की, देन री इश्यू करने की, देन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। वो 3 एंट्री करेंगे, देन हम राइट इश्यू की एंट्री करेंगे। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनटी लिमिटेड हैज एन इश्यू कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। क्या लिखा है? 20,000 इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है 20,000, 10 रुपये का एक शेयर है तो 2 लाख रुपीज़ के होंगे। द फॉलोइंग डिसीजन आर टेकन बाय द कंपनी। कंपनी ने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया? टू फॉरफिट 100 शेयर ऑन विच 5 पर शेयर हैज़ बीन पेड अप एंड इश्यूड 15 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। देखो कंपनी ने 100 शेयर एक बंदे के पास, इट मीन शेयर होल्डर के पास थे, उसने 5 रुपये ही पे किए थे कॉल मनी, तो उसके शेयर क्या हो गए? फॉरफिट कर लिए। और वहीं 100 शेयर को दूसरे शेयर होल्डर को बेच दिए जिसकी प्राइस रखी क्या? 15 रुपये। तो पहले इसकी 3 एंट्री होगी। पहले क्या होगी? फॉरफीचर की एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर इंटू 10 रुपीज़ 1000 रुपीज़ टू फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफिट कितना करेंगे? उसने अभी 5 रुपये ही पे किए हैं तो कंपनी कितना फॉरफिट कर सकती है? 5 रुपये। तो 100 इंटू 5 500 होगा। एंड टू कॉल्स इन एरियस, जितने अमाउंट नहीं पे किए उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियस। तो 100 शेयर उस पर कितने पैसे नहीं भरे हैं? तो 5 रुपये उसने नहीं भरे हैं। तो कॉल्स इन एरियस कितना आ जाएगा? 500 रुपीज़। तो पूरी एंट्री हमारी क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट 500। ओके, देन सेकंड एंट्री इश्यू की करेंगे। इश्यू की क्या करेंगे? इश्यू हम कर रहे हैं 15 रुपये में, तो 15 रुपये में इश्यू करेंगे तो बैंक में पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 15 इट मीन्स 1500। देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल कितनी है? 100 रुपीज़, 100 शेयर है और 10 रुपये का एक है तो 1000। देन हमें यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं तो उसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 100 इंटू 5 कर देंगे तो 500 इज़ अवर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पूरी एंट्री बनी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500। ओके, तो ये थी री इश्यू की एंट्री। कभी कभी ये शेयर जनरली हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट में दिए जाते हैं। इट मीन्स 15 की जगह अगर 8 रुपये में ये शेयर निकाला हो तो इसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये टू बैंक अकाउंट डेबिट 800 रुपये
शेयर कैपिटल तो क्रेडिट 1000 ही होगा, क्योंकि डेबिट कितना है 1000, तो क्रेडिट कितना होगा 1000, तो बीच में डिफरेंस रहेगा 200 रुपीज़ का। तो ये इसको डिस्काउंट ऑन शेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फोर फीचर से उसको सेट करेंगे। इट मीन्स फोर फीचर जो 500 रुपये है उस अमाउंट से हम उसको सेटल करेंगे, उसमें से अपना लॉस क्या करेंगे, बेयर करने वाले हैं उसमें से। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फोर फीचर अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़, अगर उसको डिस्काउंट से इश्यू किया होता तो उसका आंसर आप देख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियस टू फोर फीचर 1500 बैंक अकाउंट 1500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड जो फोर फीचर की अमाउंट थी उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। नाउ हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं राइट इश्यू पे। देखो राइट इश्यू के बारे में क्या दिया है, टू इश्यू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर फॉर एवरी 4 एग्जिस्टिंग शेयर हेल्ड एट अ 15 रुपीज़। जिसके पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर हो उसको 1 शेयर नया मिलेगा। इट मीन्स नया कितना मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4 पे कितना मिलने वाला है, राइट शेयर 1। तो एग्जिस्टम अभी कितने हमारे शेयर होल्डर है, 20,000 है, तो 20 पे कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे हमें, तो 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, तो आप करो 5,000 राइट शेयर कंपनी इश्यू करने वाली है एट द रेट 15 रुपीज़। तो इंटू करो तो 75,000 की कैपिटल कंपनी ने क्या करी, रेज करी है थ्रू राइट इश्यू। तो उसकी एंट्री आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक यहाँ पे दिया है बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 75,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम। अगर डायरेक्टली करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये भी एंट्री चलती है। ये दोनों की मिला के एक एंट्री है, क्योंकि एप्लीकेशन कट जाएगा। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर पूरा 13। अब आ जाते हैं 14 में। अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड बाय मेकिंग अ राइट इश्यू। कंपनी फंड रेज करना चाहती है राइट शेयर इश्यू करके। टू फाइनेंस इज एक्सपांशन, उसको एक्सपांशन करना है कुछ। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 50 लाख, 50 लाख रुपए की अभी उसकी इक्विटी शेयर की कैपिटल है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे दी है 42 रुपीज़। द कंपनी ऑफर टू इट्स शेयर होल्डर टू राइट टू बाई 2 शेयर एट द रेट ईच 11 रुपीज़। कितने शेयर, 42 उसकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको वो 11 रुपये में दे रहे हैं। इट मीन्स मार्केट वैल्यू से कौन से रेट में, कम रेट में। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर समझाया, लेकिन रेशियो क्या रखा है, 5 शेयर हो उसको कितने मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे। अगर मेरे पास आज 5 शेयर है, कौन सी कंपनी की, ये कंपनी के, तो मुझे राइट शेयर कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या करना है, थियोरिटिकल मार्केट प्राइस करनी है आफ्टर राइट इश्यू, और वैल्यू ऑफ राइट बताना है, और परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा वो बताना है। काफ़ी इजी कैलकुलेशन करनी है, फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। पहले रेशियो निकाल लेते हैं। अब मैंने वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर को लिया था, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि प्राइस नहीं दी है पर शेयर की, 10 रुपये या 100 रुपीज़ कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली अमाउंट से ही निकाल लेंगे आंसर। कैसे, देखो 5 शेयर होंगे उसको 2 नए शेयर मिलने वाले हैं, राइट शेयर मिलने वाले हैं। अगर 50 लाख के शेयर होंगे तो नए राइट शेयर कितने इश्यू होंगे, तो आप इंटू कर दो, 50 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो नए 20 लाख रुपए के नए राइट शेयर इश्यू करने होंगे। तो आपको लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो कितना इंक्रीज होगा, तो 40% इंक्रीज हो गया। कैसे हो गया, 20 लाख के नए शेयर आ गए, पहले कितने थे 50 लाख के, तो 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 करो, क्या आएगा आंसर, 40%। लास्ट में लिखा है, थर्ड आंसर आपका। अब थियोरिटिकल मार्केट प्राइस आपको पूछी है आफ्टर राइट इश्यू, तो इसको निकालना सबसे इजी काम है। पहले आपको देखना है कि 5 शेयर की प्राइस कितनी है मार्केट में, फिर आपने 2 जो नए इश्यू किए हैं उसकी आपने कितने में इश्यू किए हैं, उन दोनों का टोटल करके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 5 + 7, तो 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ 5 शेयर इज ऑलरेडी हेल्ड बाय शेयर होल्डर। 5 शेयर की वैल्यू, इट मीन्स 5 के सामने हम 2 शेयर दे रहे हैं, तो 1 शेयर की मार्केट वैल्यू है 42 रुपीज़।
तो 5 शेयर की कितनी होगी 210 रुपीज़, 42 इंटू 5 210 रुपीज़। ऐड कर देंगे, 2 नए शेयर हमने इश्यू किए, 2 न्यू शेयर इश्यू किए, कितने में किए 11 रुपीज़ ने, तो 2 इंटू 11 तो 22 रुपीज़। तो 7 शेयर, टोटल प्राइस ऑफ 7 शेयर आफ्टर राइट इश्यू कितना हो गया 232 रुपीज़। ये कितने शेयर की वैल्यू है 7 शेयर की वैल्यू है, तो डिवाइड बाई 7 से कर दो तो 33.14 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं थियोरिटिकल मार्केट प्राइस ऑन 1 शेयर। एक शेयर की प्राइस कितनी होगी थियोरिटिकल देखें तो 33.14। देन नाउ एक क्वेश्चन बचा लास्ट, वैल्यू ऑफ राइट, राइट की वैल्यू, इट मीन्स जो राइट इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू हमें बतानी है। अभी मार्केट में प्राइस कितनी थी 42 रुपीज़, हमने राइट शेयर निकाले तो कितना आ गया, हमारी मार्केट प्राइस कितनी हो गई 33.14 हो गई। तो जो 8.86 है वो क्या है वैल्यू ऑफ राइट, के राइट के इश्यू करने के बाद इतनी वैल्यू है। तो ये था पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो मैंने डिटेल में इसको भी डिस्कस कर लिया, जो कि बुक में खाली तो इलस्ट्रेशन दिए हैं राइट इश्यू के बारे में। अगर एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन इसके बारे में आ जाए तो आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। आप, मेरी सजेशन है कि आप ये एप्लीकेशन के साथ 2 सेपरेट एंट्री करो। ओके, देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बोनस इश्यू। बोनस के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूँगा, और क्या होता है बोनस और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, किस में से इश्यू किया जाता है, क्यों इश्यू किया जाता है, कब कब कंपनी कर सकती है, उसकी थोड़ी बहुत थियरिकल टर्म भी मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।